एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में एक थीन यूनिफॉर्म रॉड ली गई है जिसका लेंथ कैपिटल एल है और डेंसिटी क्या है, रो है, और बोला क्या गया है कि इस रॉड को बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया गया है, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप को इस बोर्ड के प्लेन में रख दिया गया है, क्लियर। और हमें बोला गया है कि इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए, और ए बी एक्सिस के बारे में बताया गया कि यह भी ए बी एक्सिस इस बोर्ड के ही प्लेन में है, क्लियर है, ठीक है, अर्थात यह जो लूप और यह जो एक्सिस है दोनों एक ही प्लेन में है, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग इस लूप को एक रिंग की तरह मान सकते हैं, क्लियर है, और यह जो रिंग का यह ए बी एक्सिस क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि इस रिंग का इस टेंजेंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इस रिंग का मास कैलकुलेट करना होगा, दूसरा चीज इस रिंग का क्या कैलकुलेट करना होगा, रेडियस कैलकुलेट करना होगा, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस रिंग का मास जो है वह कैपिटल एम है, वह कितना है, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम होगा कितना, ठीक है। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस मान लेते हैं कि इस रिंग का रेडियस भी जो है वह कैपिटल आर है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो हम लोग यह पता है कि इस रिंग का जो सरकमफ्रेंस होगा वह क्या होगा, 2 पाई आर होगा, क्लियर है। तो 2 पाई आर ही ना हमारे पास लेंथ एल है, क्लियर, 2 पाई आर हमारे पास क्या है, लेंथ क्या है, एल है, तो 2 पाई आर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल एल लिख देंगे। तो यहां से अगर हम लोग इस रिंग का रेडियस आर कैलकुलेट करना चाहें तो आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एल अपॉन 2 पाई मिल जाएगा। तो इस रिंग का या इस लूप का जो हमें रेडियस पता चल गया वह कितना पता चल गया, एल अपॉन 2 पाई। अब हमें मास चाहिए, तो मास कितना होगा, जो इस रॉड का मास होगा सो ही इस लूप का मास होगा, तो इस रॉड का मास कितना होगा, लेंथ इंटू डेंसिटी। अगर रॉड के मास को अगर कैपिटल एम माने तो ही ना इस लूप का मास कैपिटल एम होगा, तो रॉड का मास कितना होगा, एल इंटू रो, क्लियर। तो इस लूप का मास कितना हो गया, एल इंटू रो, क्लियर। तो दिए गए इंफॉर्मेशन से हमने इस लूप का मास कैलकुलेट कर लिया और इस लूप का रेडियस कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है। यानी कि रॉड का अगर लंबाई एल हो और डेंसिटी कितना रो हो, इसको बेंड करके जो लूप बनाएंगे उस लूप का रेडियस कितना होगा, एल अपॉन 2 पाई होगा, और उस लूप का मास कितना होगा, एल इंटू रो होगा, क्लियर, ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर यह कोई ये रिंग हो और यह रिंग इस बोर्ड के प्लेन में हो और यह कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी किसके प्लेन में हो, इस बोर्ड के ही प्लेन में हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यानी इस टेंजेंट के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वह कितना होता है, कितना होता है, 3/2 एम आर स्क्वायर, क्लियर। जब इसका मास कितना हो, एम हो, और रेडियस कितना हो, आर हो, तो क्लियर, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, क्लियर, ठीक है। मान लेते हैं इस लूप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस लूप के लिए ए बी एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, तो लूप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो आई बराबर क्या होगा, इस लूप का मास एम इंटू रेडियस आर स्क्वायर 3/2, 3 mr स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो 3 की जगह पे 3 लिखे, m की जगह पे हमने कितना कैलकुलेट किया, l इंटू रो, और रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया है, l/2 पाई अपॉन 2, ठीक है। तो रेडियस का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, r की जगह पे तो हम लोग इतना लिखे और r का स्क्वायर कर दिए, क्लियर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 l इंटू रो, l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्लियर, क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 3/4 दूना 8, 3/8 एल इंटू एल स्क्वायर यानी एल क्यूब इंटू रो अपॉन पाई स्क्वायर, क्लियर। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस रिंग का या इस लूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 3/8 एल क्यूब रो अपॉन पाई स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। इस वीडियो को एक बार आप देखेंगे, समझेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। थैंक यू।